नमस्कार। आज हम कथा सुनाता हूँ आपको, कश्मीर की कथा। कश्मीर का इतिहास सुनाता हूँ आपको मैं आज। समय के साथ आपको भी थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। हम जा रहे हैं सिंधु सभ्यता में। कई खोजबीन बाद पता चला कि सिंधु सभ्यता में भी कश्मीर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद वैदिक काल में भी कई सारे कश्मीर के अवशेष मिले हैं। उसके बाद मौर्य काल आता है, तो मौर्य काल में कश्मीर को जीता अशोक ने, चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने, और वहाँ पे एक नगर बसाया, श्रीनगर नगर। सांस्कृतिक रूप से उसको चहका दिया, महका दिया कश्मीर को। धीरे धीरे ऐसे ही सांस्कृतिक विकास होता गया। अनुमौर्य युग, गुप्त युग, अनुगुप्त युग। धीरे धीरे 8वीं शताब्दी आए और कश्मीर अपनी चरम सीमा पर था सांस्कृतिक रूप से। और आगे चल के वहाँ 7वीं शताब्दी में कालकोट वंश की स्थापना हुई, दुर्लभ वंश द्वारा। दुर्लभ वंश नामक राजा ने कालकोट वंश की स्थापना की। आगे चल के इसी वंश में एक राजा आया, ललितादित्य मुक्तापीठ, बहुत ही शक्तिशाली राजा, जिसने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर की स्थापना की और परिहारपुर नामक एक नगर बसाया। आगे जाके उत्पल वंश आया 8वीं शताब्दी में। इसका राजा था अवंतीवर्मन। इसका एक मंत्री था सुई, जिसने कई सारी नहरों का निर्माण किया कश्मीर में और अवंतीपुर नामक नगर बसाया। धीरे धीरे जाते जाते 9वीं शताब्दी में उपेंद्र गुप्त नामक राजा आया, जिसका विवाह हुआ था कश्मीर में ही। एक वंश था लोहार वंश था, जिसकी एक राजकुमारी थी दिद्दा। उसका विवाह उपेंद्र गुप्त के साथ हुआ। दिद्दा बहुत ही महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली रानी थी, और उपेंद्र गुप्त एक कमजोर शासक था। करीबन 50 वर्ष तक दिद्दा ने कश्मीर को संभाला, और आगे जाके इसी लोहार वंश में जन्म लिया सम्राट हर्ष ने, जिसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष के काल में कश्मीर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से अपने उन्नति के शिखर पर था। उसी समय एक संस्कृत कवि थे कल्हण, जिसने राजतरंगिणी नामक एक ग्रंथ लिखा। हर्ष ने उस कवि को आश्रय दिया। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास, जिसमें हम देखे थे राजनीतिक रूप, धार्मिक रूप और सामाजिक रूप देखने को मिलता है, जिसकी शैली महाभारत काल की शैली थी। आगे जाकर एक उपमेय नामक राजा आया कश्मीर में। उसका मंत्री था शाहमीर, एक मुस्लिम मंत्री था। उपमेय की मृत्यु के बाद शाहमीर ने सिंहासन छीन लिया और कश्मीर का राजा बन गया। उसके बाद करीबन 11वीं शताब्दी में सिकंदर नाम का एक मुस्लिम राजा आया। बहुत ही धर्मांध राजा था। वो अपने धर्म के अलावा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता था। उसने कश्मीर से हिंदुओं को कहा कि या तो आप कश्मीर छोड़े या तो मुस्लिम धर्म अपना ले। कई सारी मूर्तियां तोड़ी उसने, मंदिर बर्बाद कर दिए, बहुत सारी मूर्तियां गलाकर उसके सिक्के बना दिए। लेकिन आगे जाके उसका बेटा राजा बना। उसका नाम था जैनुल आबिदीनी। बहुत ही उदार शासक था। उदारता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता था, एवं मूल्य नीति के कारण उसे कश्मीर का खिलजी कहा जाता था। उसने कश्मीर में हिंदुओं को वापस बसाया, नए मंदिर बनाए। उसने जो हिंदुओं पर कर लगता था जजिया कर, उसको भी नष्ट कर दिया, हटा दिया गया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद कराया। कुतुब नाम से खुद कविताएं लिखता था वह। उसने जो वुल्लर झील है उसमें भी जेना लंका नामक एक द्वीप बनाया। शिकायतनामा नामक ग्रंथ भी लिखा उसने। बाद में अकबर आया और कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया। हिंदू की आबादी वहाँ कम हो गई, मुस्लिम की आबादी बढ़ गई। धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होने लगा। और हम आते हैं अब आज़ादी तक। आज़ादी के वक्त भारत 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, एक पाकिस्तान और एक भारत। कश्मीर भारत का हिस्सा सदैव रहा। उस वक्त राजा थे हरि सिंह। वो न तो भारत का कश्मीर का विलय भारत में करना चाहते थे, न ही पाकिस्तान में। अचानक से पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर हमला कर दिया। हरि सिंह वल्लभ भाई पटेल के पास आए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि अब कश्मीर भारत का भिन्न होगा। लेकिन उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन में चले गए और यूएन ने एक अधिवेशन पारित किया कि जो स्थिति है वही बने रहे थे, जहाँ जो सैनिक है वहीं बने रहे।
लेकिन 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान सेना भारत में आ चुकी थी और वहीं बनी रही। तो आज उसी क्षेत्र को हम POK के नाम से जाने जाते हैं। आज भी वो खटक हमारे दिल में है कि POK अभी भी हमारा नहीं है। लेकिन समय आता है 1975, बड़े स्तर पर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ। आज आप स्थिति थोड़ी कम हुई है, लेकिन वो अभी बरकरार है। तो ये था हमारे कश्मीर का इतिहास। इस पृथ्वी का स्वर्ग कहने वाला कश्मीर पे खून की बहुत सारी नदियां बही। अब कश्मीर राह देख रहा है अपनी सांस्कृतिक विरासत की, कब वो उससे वापस मिलेंगी। नमस्कार। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।